ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शनि जयंती के बारे में। क्या है शनि की जन्म कथा और इसका महत्व। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ज्योतिष में शनिदेव का विशेष महत्व है। हालांकि ज्योतिष में शनि देव को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। खास बात यह है कि शनि न्यायप्रिय है, इसलिए उसको कर्मफलदाता और न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। वे किसी के साथ ना अन्याय करते हैं, ना किसी के साथ अन्याय होने देते, इसलिए अन्याय करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। कई लोग शनिदेव को काले या नीले रंग में वर्णित किया गया है। उनकी पूजा में नीले रंग का पुष्प बहुत शुभ फल देता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और कर्म के अनुसार धीरे धीरे फल देने वाले हैं। शनि परम शिव भक्त है, इसलिए शनि को दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी के साथ साथ शिव जी की उपासना का भी विशेष महत्व है। हिंदू मास के जहाँ पे पूर्णिमान थे, वहाँ की ज्येष्ठ मास की अमावस्या और अमावस्यांत है, वहाँ पे वैशाख मास की अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। माना जाता है कि शनि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शनि की 7.5 ठैया या शनि की महादशा से गुजर रहे लोगों को यह विशेष दिन है। शनिदेव की पीड़ा से अगर हमें और कष्टों से अगर हमें निजात पाना है तो विशेष तौर पर इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। शनिदेव का जो दान है वो है गरीबों को भोजन खिलाना। शनिदेव को जो मजदूर वर्ग है वो प्रिय है, इसलिए उनको सही से ट्रीट करना, उनको अच्छी तरीके से उनसे साथ बात करना, वर्ताव करना भी हमारे शनि की कोई भी पीड़ा है उसमें हमें निजात मिलता है। इस दिन गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए, काली उड़द का दान करना चाहिए या फिर शनिदेव को चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के पास, पीपल के पास हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और विशेष शिव की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन हमें जरूर करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ और शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप। इस दिन शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ को जल चलाना और वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करना, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, बहुत शुभ रहता है, क्योंकि शनि को पीपल का एक प्रतीक भी माना गया है। पीपल के पेड़ की सेवा करना और उसकी प्रदक्षिणा करना हमें काफी विशेष फल प्राप्त होता है इस दिन। अब बात करते हैं शनिदेव की जन्म कथा के बारे में। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्यदेव और माता छाया है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ है। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, यमराज, मनु और यमुना। संज्ञा ने निर्णय लिया कि तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी प्रकार कम कर लेगी, लेकिन बच्चों का पालन और सूर्यदेव की उसकी भनक न लगे, इसलिए उसने अपना ही एक स्वरूप को प्रकट किया और वो उसका नाम था छाया। यह संज्ञा की छाया थी, इसलिए उसका नाम छाया हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज हम दोनों में ही रहेगा। यह कहकर संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची तो पिता ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम पुनः वापस अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, लेकिन उसकी छाया है। छाया अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज की कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और छाया के सहयोग से 2 पुत्र हुए, 2 संतान हुई, एक शनिदेव और एक भद्रा। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया था। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। फिर सूर्यदेव भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने उसको अपनी गलती का एहसास करवाया और फिर बाद में वो ठीक हो गए। शनिदेव न्यायप्रिय है और कर्म फलदाता है। वो ना तो किसी को दंड देते हैं या तो किसी के साथ अन्याय करते हैं। हमारे जो कर्म है वही हमें दंड दिलवाते हैं और
हमें हर कष्ट देते हैं। इसलिए हमें हमारा कर्म अच्छा करना चाहिए, बुरे कर्म से बचना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म क्या है? उपासना करे भगवान की, किसी का साथ बुरा बर्ताव ना करे, हम दान पुण्य करते रहे, जिससे हमें जो भी हमें पीड़ा है, कष्ट है, उसमें से हमें निजात मिले। सत्कर्म करना चाहिए, भगवान के मार्ग पे चलना चाहिए। जो सही है वो भगवान हमें राह दिखाता ही है, इसलिए भगवान पे विश्वास करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।